फुल बिजनेस ट्रस्ट में चलता है। हाँ, विष्णु का एक स्टैचू है विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैचू। इट इज़ बिगर दैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि माय कार्ड इज़ मिसिंग। सो यहाँ पे पानी बहुत ही साफ है, यू कैन लिटरली सी ब्लू वाटर राइट हियर। लेकिन आज हाई टाइड की वजह से बीचेस कम्प्लीटली क्लोज्ड, यू कैन नॉट गेट डाउन। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 7 और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्लेसेस लाइंड अप किए हैं। हमने एक कैब बुक किया है आज के लिए क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था और स्कूटी में इन्हों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब कभी भी धूप बारिश कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और क्योंकि सुप्रीत ने कल आपको बताया ही था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू ड्राइव और राइड हियर, सो वी डोंट want to take a risk or break the traffic rules. So एक कैब बुक किया है। अभी ड्राइवर 10:30 को हमने बुलाया है, तो 10:30 तक आ जाएंगे वो लोग। तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ बुफे ब्रेकफास्ट लगेगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है कुटा बीच क्लब होटल, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसा है ये होटल। एंड बी विद अस गाइस, थैंक यू। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज़ वंस अगेन ट्रेडिशनल बफे। बहुत सारा वैरायटी है। इन्हों को मिल गया नूडल्स, मैंने ले लिया आलू स्वीट फ्राई। या एंड पोटैटो फ्राई। मैं भी ले लिया सॉसेजेस, स्वीट एंड सोर फिश एंड पोटैटो वेजेस। अभी बहुत सारा ऑप्शंस है, स्पून, बहुत सारा ऑप्शंस है। आई विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन यहाँ पे इट्स अ ट्रेडिशनल बफे ब्रेकफास्ट, तो बहुत सारा ऑप्शंस है, रोटी वगैरह भी है। Today it also happens to be the Republic Day of India, so wish all our viewers a very happy Republic Day from Bali, Indonesia. So अभी कैब आ गया है, हम लोग वी आर हेडिंग टू द लॉबी। वहाँ पे कैब वेट कर रहा है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, यू डोंट इवन हैव टू पे एडवांस। आप सिर्फ व्हाट्सएप में बात करके कंफर्म कर दो, एग्जैक्टली टाइम से पहले आपका कैब आके ड्राइवर आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा। फुल बिजनेस ट्रस्ट में चलता है। नो वन विल आस्क यू फॉर एडवांस, नथिंग। आफ्टर द ट्रिप यू कैन पे देम वट एवर हैज़ बिन डिसाइडेड। सो अभी हम लोग का साउथ बाली में बहुत सारा प्लेसेस शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं। पहले कैब में बैठते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग आज जा रहे हैं। So this is the pool area. So हम लोग 10 आवर्स के लिए कैब बुक कर लिए फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पे किलोमीटर का कोई लिमिट नहीं है,
यू कैन ड्राइव एज मच एज यू कैन फॉर 10 आवर्स. उसके बाद एवरी एडिशनल आवर्स का 50,000 आइडिया होता है, विच इज़ अराउंड 240 250 रुपीज़, 220 रुपीज़ टू बी स्पेसिफिक. क्या चलिए कैब ड्राइवर को मिलते हैं एंड देन विल एक्सप्लोर द साउदर्न पार्ट ऑफ बाली. सो हम लोग कैब में बोर्ड कर चुके हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं GWK. ये एक गरुड़ा विष्णु कल्चरल पार्क है. सो जहाँ पे बालिनीज ट्रेडिशन एंड कल्चर को शोकेस करता है. इट्स अ मैग्निफिकेशंट आर्किटेक्चर. बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्स बना हुआ है. विष्णु का एक बहुत ही बड़ा हाँ, विष्णु का एक स्टैचू है विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैचू. इट इज़ बिगर दैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी. एग्जैक्ट लेंथ में नीचे डाल दूंगा. हाइट उसका कितना है वो डाल दूंगा. आई डोंट हैव द नंबर, बट इट इज़ इवन बिगर दैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो हाँ, टॉलेस्ट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट statue in the world, even taller than Statue of Liberty. That is what it says in the internet. वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कैसा है. That is our first stop. So as I told you, for the next 10 hours we'll explore the entire South Bali and see how it is. So Bali ka once again the architecture you will get to see it in the road itself. बहुत ही सुंदर, neat and clean city है. I think this is airport area, right? Yes. Yeah, this is the airport area. So the best part is when we go back, our flight is at 4 a.m. Sorry, 7 a.m. And airport is very close by. So हम लोग का traveling time ज़्यादा नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम लोग ये होटल चूज़ किए क्योंकि ये एयरपोर्ट से बहुत ही क्लोज है. ये देखो देखो उधर, अंकल उधर Oh, runway. मुझे सामने। we'll go अबू धाबी. अंकल उधर देखो प्लीज। हाँ, अंकल डेली देखते हैं. अंकल keeps on seeing this. हाँ, हम लोग कॉलेज में जाएंगे Yeah. हम लोग उधर So रोड के बगल में ही फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है. दिस इज़ क्वाइट यूनिक. इंडिया में एयरपोर्ट के आसपास फुल सिक्योरिटी रहता है. देयर इज़ नो. दिखता है पूरा. हाँ, यहाँ पे दिखता है. व्हेन द फ्लाइट लैंड्स, इट लैंड्स राइट अहेड ऑफ योर हेड. दिस रोड के ऊपर से लैंड होता है. अलग ही है ये. आई डोंट नो कैमरा में आया कि नहीं. एक फ्लाइट वाज टेकिंग ऑफ राइट नेक्स्ट टू द रोड. सो हम लोग पहुंच गए. सो यहाँ पे पहले बगी से आपको लेके जाएगा टिकट काउंटर तक. फ्रॉम देयर you have to buy the ticket based on your options. You can take ticket. So children below 100 centimeter is free of cost. Exactly उतना ही आ रहा है 100 centimeter के आसपास. So it will be free of cost. So 150 per person plus if you take a shuttle inside that is 40k. 40k IDR. सो रुक जाइए. सो हम लोग पहुंच गए मेन पार्किंग से. फ्री बगी विल टेक यू टू हियर. वहाँ पे स्कैन करके आप QR कोड से टिकट बुक कर सकते हो. हम लोग ऑलरेडी बुक कर लिए यहाँ पे. आगे जाके टिकट दिखा के हम लोग टिकट के साथ फ्री बगी राइड भी ले लिए. सॉरी, पेड बगी राइड भी ले लिए. 40k एडिशनल लेता है उसके लिए. सो वी आर हेडिंग टू द मेन गेट नाउ. So this is how it looks. सो गेट के बाद आपको टिकट दिखाने के बाद आपको बगी मेन गेट से गरुड़ विष्णु स्टैचू तक लेके जाता है. ऑलमोस्ट आपका राइड रहेगा 5 से 10 मिनट का.
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इफ़ यू कैन सी चारों ओर ग्रीनरी एंड रोड जो कार्व्ड है वो पूरा माउंटेन के बीच में से कार्व्ड है। ये 10 मिनट का रोड आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन पैदल थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। रोड अच्छा है, लेकिन अप एंड डाउन बहुत रहता है। इसके लिए हम लोग ये बगी राइड ऑप्ट किए। उसके लिए हम लोग को ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ इंडियन करेंसी में देना पड़ा पर पर्सन। ड्राइवर के पास एक स्कैनर रहता है एंड इफ़ यू यूज़ दिस स्कैनर ड्राइवर विल गेट सम कमीशन। सो हम लोग के लिए प्राइस सेम ही रहता है, इट्स जस्ट दैट ड्राइवर्स गेट एडिशनल कमीशन। So we have reached here. So this is how it looks like. जब मैं टिकट पेमेंट करने गया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि माय कार्ड इज़ मिसिंग। माय कार्ड इज़ मिसिंग। सो अभी पता नहीं, मोस्टली द एटीएम में ही छोड़ के आया हूँ कल। विदाउट दैट कार्ड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे ना मैं थोड़ा अंदर आया हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक म्यूज़िक बज रहा है। लेट मी रिकॉर्ड दैट फॉर यू। सो अभी हम लोग विष्णु स्टैचू के सामने हैं। सो द फर्स्ट स्टैचू दैट यू हैव सीन इज़ विष्णु एंड गरुड़ा। उसके बाद जो था वो सिर्फ गरुड़ा था, एंड नाउ दिस इज़ द विष्णु स्टैचू राइट बिहाइंड मी। एंड ये थोड़ा क्लिफ के ऊपर है, सो यू गेट टू सी दिस व्यू अराउंड। तो यहाँ पे थोड़ा चल चल के आने के बाद थोड़ा थकावन हो जाता है। तो अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करके 2-4 फ़ोटो खींच के वापस नीचे जाएंगे। एंड एक चीज़ आप याद रखिएगा, विद द टिकट देयर इज़ अ कम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट। उसके लिए आपको दिस साइड, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही वो मिल जाएगा, दिस पे। और रिफ्रेशमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। हम लोग लिया नहीं, लेकिन अभी वंस वी ऑलरेडी गेट इनसाइड, आपको रिफ्रेशमेंट स्टार्टिंग में गेट में ही मिलता है। सो वो भी मिसस्किप हो गया। सो इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस, टिकट लेने के बाद ही स्टार्टिंग में ही यू गेट अ रिफ्रेशमेंट। सो वी वर अबाउट टू लीव, दैट्स व्हेन वी नोटिस्ड कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। सो इसीलिए सोचा कि थोड़ा प्रोग्राम भी देख के चले जाए। Inspiration from the beauty and creativity of the lotus knowledge. It's like the most beauty of the heavenly power of it. The graceful movements on the waves, harmonious individually with love. Maybe the last rhythm to create a truly spectacular dance performance. Please welcome Sakar Nirvana Dance.
ओके, सो हम लोग GW के कंप्लीट कर चुके हैं। लवली प्लेस, लवली आर्किटेक्चर, बहुत ही सुंदर है। अगर आप बच्चे के साथ आते हो तो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, कंसिडरिंग थोड़ा बहुत वॉकिंग करना पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट इनाया वाज ओके फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड गेटिंग क्रैंकी, सो रोना धोना शुरू कर दिया। तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। हम लोग लास्ट में थोड़ा देर कल्चरल प्रोग्राम भी देख के आए। हाँ, रेस्ट ऑल, यू नो, लवली प्लेस, शुड बी इन योर लिस्ट व्हेन यू कम टू बाली। नाउ वी आर हेडिंग टू Pantai Pandawa. Once again, it's a beach. Park है, there is a cultural park. Okay. It's a beach next to which there is a cultural park. So यहाँ से around 30 minutes का drive है. So चलिए, let's enjoy the drive and see you in the next point. मुझे जूस पीना था। So we all got cold coffee and I got cold chocolate shake. है जो ये बहुत ही सिमिलर है हम लोग का स्टैचू ऑफ यूनिटी के जैसा। अगर आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देख चुके हो, यू विल हैव अ फेयर आइडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आपको ऐसे ही एक क्या यू नो शटल में आपको टिकट पॉइंट तक लेके जाता है। वहाँ पे यू हैव वेरियस ऑप्शंस, सो इट्स क्वाइट सिमिलर। आपको ये भी ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जहाँ पे आपको यू कैन टेक ए एलिवेटर एंड गो टू द टॉप ऑफ द स्टैचू। सो यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, बट दैट वाज टू एक्सपेंसिव ईयर। 3.5 लाख इज़ ऑलमोस्ट 2000 के आसपास होता है। अच्छा, दैट इज़ 4 lakhs, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2500 पकड़ लो। 2500 आई फेल्ट लिटिल एक्सपेंसिव, इसलिए मैं गया नहीं। बट दिस प्लेस इज़ क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देख चुके हैं, तो यू कैन understand this, you know, arrangement and everything is quite similar to that. But this is one place that you can visit whenever you are in Bali. आप ये अपना आइटिनरी में डाल सकते हो। We are heading to the next place, Pantai Pandawa. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा बेंगलोर वाला फील आ रहा है यहाँ पे। सो मैं वंस दिस एंटायर सीरीज इज़ ओवर, मैं एक डिटेल आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें ट्रांसपोर्ट, वीज़ा, यू नो क्या क्या ऑप्शन है आपका ट्रैवल का इंटरनली, वो सब टॉपिक वाइज डिस्कस करने के लिए। टिल देन यू कैन एंजॉय दिस सीरीज़ वन एट ए टाइम, एंड पूरा सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आई विल मेक वीडियोज स्पेसिफिक टू ईच टॉपिक वेयर आई विल स्पीक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। सो यही है पंटाई पंडवा। तो ये एक बहुत जगह फेमस प्लेस है, लीव के, हाँ, इंस्टाग्राम फ्रेंडली है। तो ये लीव के बीच में से यू गेट टू सी द बीच। दिस इज द स्टैचू। यहाँ पे स्टोन कार्व करके युधिष्ठिर पूरा पांडव का यहाँ पे ग्रेविंग किया हुआ है। सो So Mahabharat has a significance in Balinese culture as well. So you read Mahabharat? Yes, Okay. and Ramayana. Ramayana and Mahabharat, okay, both.
So Balinese people. Hindu, mostly Hindu in Bali. Okay, so Bali is, as Adi said, Bali is mostly Hindu population in Indonesia, and they are well versed with Ramayana and Mahabharata. So यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी का सिग्निफिकेंस बहुत जगह में आपको मिलेगा. किसी भी घर के सामने द स्टैचूज, दोज थिंग्स आर फ्रॉम महाभारत, रामायण. पांडव का इंस्पिरेशन है वो लोग का लाइफस्टाइल में. ऐसे बहुत सारा हिंदू माइथोलॉजीज विद इन देयर डेली लाइफस्टाइल. बहुत जगह में मैं देखा घर के सामने टेंपल. आपको शायद पहले भी बताया, एवरी हाउस हैज़ देयर ओन टेंपल. चलिए, विल गो टू द बीच एंड आई विल शो यू Pantai Pandava beach. This looks really good. Blue water and white sand. So आज भी यहाँ पे most of the water activities are closed. देखिए हाई टाइड है. So यहाँ पे पानी बहुत ही साफ है. यू कैन लिटरली सी ब्लू वाटर राइट हियर. लेकिन आज हाई टाइड की वजह से बीचेस कम्प्लीटली क्लोज्ड. यू कैन नॉट गेट डाउन. सो अभी हम लोग का डिनर खत्म, सॉरी लंच खत्म हो गया. अच्छा खासा खाना खाए. सिर्फ 2 लाख IDR बिल आया. बहुत ही सस्ता था, इंक्लूडिंग ड्रिंक्स. सो अभी हम लोग कैब से वो क्लिफ में जाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, एंड देन विल हेड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन. आपको आगे बताते हैं कौन सा डेस्टिनेशन है. इन केस इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल फॉर द रियल टाइम अपडेट्स ऑफ आवर ट्रिप. लिंक आई विल पुट समवेयर हियर. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे हम लोग रेगुलर ऑन द गो अपडेट डालते हैं. यूट्यूब वीडियो तो बहुत बाद में आता है. सो हम लोग ये क्लिफ के ऊपर आ गए. हाँ, सो यहाँ पे एकदम क्लिफ है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा है. सो आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस वीडियो इज़ डूइंग. नेकेड आई से तो बहुत ही अच्छा लगता है. ये व्यू बहुत ही अच्छा है. सो यहाँ पे से जब आप ड्राइव करके आओगे, द फर्स्ट व्यू बिटवीन द क्लिप्स, आपको जो समुंदर दिखेगा ना, दिस लुक्स रियली गुड. और ये जो वाल है, यहीं पे आपका पांडव का स्टैचू एनग्रेव किया हुआ है. बहुत ही अच्छा व्यू है. पंटाई पांडवा हो गया. अभी यहाँ पे क्लिफ में बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ आया है. इफ़ यू वांट टू चेक आउट द फोटोज़, गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज. लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट. हम लोग इंस्टाग्राम में ऑन द गो अपडेट डालते रहते हैं, कहाँ पे कैसे कहाँ जा रहा हूँ. वीडियो यूट्यूब में वीडियो बाद में आता है. सो इफ़ यू वांट रियल टाइम अपडेट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. सो अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उलुवातू. Adi, who is our guide plus driver, says that it will take around 2 hours for us to reach to Uluwatu. No. Total. Okay, how much? I mean, from here to Uluwatu is 45 minutes. Okay, But Tanhalot can reach it. okay. So around 45 minutes to Uluwatu, and then it will take around 1.5 hours for us to explore the Uluwatu temple and places. We will see the sunset in Uluwatu. है तो क्लाउडी, पता नहीं सनसेट दिखेगा ही नहीं. बट विल स्पेंड आवर टाइम इन उलुवाटू एंड देन सी इफ पॉसिबल विल गो टू तन्हालॉट विच इज़ फर्दर अप इन द नॉर्थ. सो पता नहीं वो होगा कि नहीं, बट उलुवाटू वी आर गोइंग राइट नाउ. स्टे ट्यून. उलुवाटू भी बहुत अच्छा टेम्पल है. एज पर यू नो यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम रील्स, इट लुक्स अमेजिंग ड्यूरिंग द सनसेट. लेकिन आज बीइंग ए क्लाउडी वेदर, पता नहीं सनसेट कितना क्लियरली दिखेगा, बट यूजुअली वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है. चलिए, लेट्स हेड टू उलुवाटू.
लिटिल चेंज इन द प्लान. सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और थोड़ा टू सम एक्सटेंट बारिश भी शुरू हो गया और ड्रिजल हो रहा है. तो यहाँ पे उलुवाटू जाने से विल नॉट बी एबल टू सी द सनसेट क्योंकि फुल क्लाउडी है. सो इसीलिए वी हैव डिसाइडेड टू हेड टू टन्हालॉट. टन्हालॉट यहाँ से 2 घंटा लगेगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बाली इज़ कुछ जगह पे क्लाउडी रहने से भी कुछ जगह पे फुल सनी रहता है. लेट्स गो टू टन्हालॉट. 2 घंटे में अगर बारिश होता है तो बारिश भी कम हो जाएगा एंड होपफुली हम लोग को सनसेट भी दिख जाएगा. इसीलिए हम लोग उलुवाटू विच इज़ क्लोज बाय ओनली 40 minutes वी आर कैंसलिंग दैट एंड वी आर गोइंग टू टन्हालॉट सो दैट वी कैन सी द सनसेट देयर. सो हम लोग पहुंच गए टन्हालॉट. ऑलमोस्ट 2.5 hours का ड्राइव था. यहाँ पे टिकट का प्राइस अराउंड 75K पर पर्सन. हाँ 150 लिया हम लोगों से. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स टन्हालॉट. लगता है हम लोग पूरा राइट टाइम में पहुँच गए. सनसेट होने ही वाला है. कुछ खास आना नहीं. आई डोंट थिंक कुछ खास सनसेट आएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लाउडी है. स्टिल यहाँ पे बैठना भी बहुत रिलैक्सिंग पीसफुल रहता है. समुंदर के बगल में टाइड्स एंड लिटिल बिट ऑफ सनसेट वट एवर वी कैन कैप्चर. आई कैप्चर इट फॉर यू ऑल. So there was a snake. You can take photograph with snakes. So I said नहीं चाहिए photograph with snake. बोलता है नहीं काटेगा, फोटो पकड़ लो. These people know Hindi and जब भी वो लोग को इंडियन पब मतलब टूरिस्ट मिल जाता है दे स्टार्ट टॉकिंग इन हिंदी लिटिल बिट. अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहुंच तो गए सनसेट से पहले लेकिन सनसेट ज़्यादा दिखेगा नहीं बिकॉज इट्स कम्प्लीटली क्लाउडी. बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लाउडी यहाँ पे एक अलग ही सुकून अलग ही पीस है. व्हाट से हाँ? बहुत पीसफुल है ना. बहुत ही पीसफुल. ऊपर चले क्या? हाँ विल गो देयर. चलो विल गो देयर. चलो यहाँ एटलीस्ट हम लोग 2-3 hours आराम से कोई स्पेंड कर सकता है. करेक्ट. विल गो टू दैट क्लिफ एंड वेट फॉर सम टाइम. चलो कम. विल गो देयर. हम लोग इस क्लिफ में पहुंच गए. क्लिफ से व्यू और भी सुंदर है. जस्ट लुक एट इट. सो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स टाइम स्पेंड किए. बट दिस प्लेस इज़ रियली वर्थ इट. आपको थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए अराउंड 4-4:30 सो दैट यू कैन ईजिली स्पेंड 2.5 hours here, वॉच द सनसेट एंड गो. ये प्लेस 7 बजे बंद हो जाता है. एग्जैक्टली एट 7 दिस प्लेस क्लोजेस. सो अगर आपको आना है यू कम विथ एटलीस्ट 2 hours इन हैंड. सो 4-4:30 बजे तक यहाँ पे आ जाइए सो दैट यू कैन आराम से स्पेंड 2.5 hours here, वॉच द सनसेट. आज तो सनसेट कुछ खास दिखा नहीं बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर. बट यहाँ पे सनसेट अमेजिंग होता है. मैं इंटरनेट से एक फ़ोटो डाल देता हूँ फॉर योर रेफरेंस. सो दिस प्लेस इज़ वंस अगेन
अ मस्ट फॉर योर आइटनरी, स्पेसिफिकली अगर आप किड के साथ आ रहे हो, क्योंकि ये जगह में आपको स्पेस बहुत है, किड्स कैन रन अराउंड, बैठने का जगह है, वाइल यू कम वॉक इनसाइड बहुत सारा रेस्टोरेंट है, ड्रिंक्स का जगह है, यू कैन सिट एंड चिल एंड रिलैक्स एज वेल. नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द पार्किंग लॉट, जहाँ पे हम लोग का कैब ऑलरेडी वेटिंग है. आवर कैब 8:30 बजे तक बुकड है. सो यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा होटल में. सो वहाँ पे जाके, घर पे जाके सबसे इम्पोर्टेंट काम, विल हैव टू सी इफ़ आई कैन फाइंड माई डेबिट कार्ड. मुझे लग रहा है कि मेरा दूसरा ट्राउज़र का पॉकेट में डेबिट कार्ड रखा हुआ है. अगर वो है तो वेल एंड गुड, और एल्स हम लोग को नॉर्मल डेबिट कार्ड से पैसा विड्रॉ करना है, जिससे देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू चार्ज फॉर ईच ट्रांजैक्शन. देयर इज़ अ चार्ज. फॉरेक्स का कन्वर्शन का चार्जेस रहता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो हम लोग अभी कैब में बोर्ड कर चुके हैं. यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 1 आवर, या अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर टू द होटल. उसके बाद द मेन स्ट्रगल बिगिंस. हम लोग को डेबिट कार्ड ढूंढना है अपना. हाँ. लेट्स सी, डेबिट कार्ड मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है. चलिए, आई विल कीप यू पोस्टेड डेबिट कार्ड मिलता है कि नहीं. ठीक है, अभी टाइम हुआ ऑलमोस्ट 8:15. कोको सीधा गया है रूम में तो चेक अगर वो कार्ड मुझे रूम में मिल जाए तो. एंड आई एम वेटिंग इन द लॉबी. अगर कार्ड मिल जाए तो विल गो टुगेदर एंड गेट द कैश विड्रॉल. अगर नहीं मिला देन आई हैव टू यूज़ माई नॉर्मल बैंक, HDFC बैंक अकाउंट, जिसमें ट्रांजैक्शन फ़ी, फॉरेक्स चार्जेस सब कट करके ऑलमोस्ट 1,000-1,500 रुपया कट ही जाएगा. सो लेट्स रियली होप कि कार्ड मिल जाए. somehow if I can get that card, हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाता है. सो लेसन लर्न, गोइंग फॉरवर्ड मी एंड कोको दोनों को ये नियो ग्लोबल का अकाउंट ले लेंगे, ताकि एक कार्ड इधर उधर हो जाए तो दूसरा कार्ड रहे बैकअप के लिए. अभी तो फ़िलहाल स्केपिया का क्रेडिट कार्ड है, वी कैन यूज़ इट, बट विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, वही एक प्रॉब्लम है. कैश का तो रिक्वायरमेंट होता ही है थोड़ा सा. लेट्स होप कि मिल जाए कार्ड. सो कार्ड तो मिला नहीं. अभी हम लोग वही एक ATM में जाते हैं. आई यूज़ माई HDFC बैंक कार्ड टू विड्रॉ द कैश. विल गो टू द सेम ATM जहाँ पे हम कैश विड्रॉ किए थे. आई डाउट कि वहीं पे छोड़ के आया, तो एक बार वहाँ पे चेक भी कर लेंगे. सिक्योरिटी गार्ड है, अगर छोड़ के आया तो अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है. घर पे नहीं है, दिस वे घर पे नहीं है. हम लोग वही वापस सेम मॉल में दोबारा जा रहे हैं. आई एम जस्ट रनिंग, ड्राइवर इज़ वेटिंग बिलो. मैं दौड़ के ATM की तरफ जा रहा हूँ. लेट्स सी इफ़ आई कैन गेट द कार्ड. यही पे ATM था. There's no one. यहाँ पे तो कार्ड दिख नहीं रहा है. लेट्स सी, विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम आधार कार्ड.
So unable to dispense cash. Let me try again. चलिए दूसरा एटीएम में ट्राई करते हैं. सो कार्ड तो मिल गया, सॉरी कैश तो मिल गया, कार्ड मिला नहीं. लेट्स सी. सिर्फ 10 लाख का ही कैश निकाल पाए क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल पाते हो तुम. तो एक बार चेक कर लेता हूँ. तो कहीं पे कार्ड कोई छोड़ के गया या नॉट श्योर. क्या है ये भाई? अच्छा चलिए. सो कार्ड मिला नहीं. HDFC से विड्रॉ कर लिया. आई लेट यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट, कितना चार्जेस कटा है. बट आई कैन ओनली, आई वॉज एबल टू ओनली विड्रॉ 10 lakhs इन इंडोनेशियन रुपया. मैं सोचा ज़्यादा से विड्रॉ कर लूँ सो दैट वन टाइम ट्रांजैक्शन अमाउंट एक बार ही कटे, बट लिमिट था. मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके व्हाइल अपलोडिंग द वीडियो आई विल पुट इट इन द स्क्रीन कितना ट्रांजैक्शन कटा. 10 lakh IDR is around 5,400 Indian rupees. So let's see. चलिए वी रूम में चलते, फ्रेशन अप होते देते. मैं आ गया. वी आर ऑल फ्रेशन अप. हम लोग बाहर जाने का प्लान था फॉर द डिनर, लेकिन थोड़ा टायर्ड है आज. डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 50-60 किलोमीटर्स. साउथ से वी वेंट टू वेस्ट एज वेल. सो ट्रैवल ज़्यादा था, थोड़ा टायरिंग है. सो अभी खाना हम लोग होटल में ही ऑर्डर कर लेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. और एंड वी कॉल इट अ डे. सो डे 7 ends here. Day 8 is all lined up with in and around Kuta. कल primarily shopping रहेगा. We'll explore the Kuta market, Seminyak market, and stay tuned for tomorrow. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको अभी तक का वीडियोस इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा लग रहा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट.